कद बढ़ा नहीं करता एड़ियां उठाने से, कद बढ़ा नहीं करता एड़ियां उठाने से, और ये सीएए वापस नहीं होगा सड़कों पे बीबियां बिठाने से। राम राम जी, हम लेकर आ चुके हैं आज कपिल मिश्रा जी की ठग लाइव वीडियो। अगर वीडियो में कोई पुरानी क्लिप आपको दिखे और आपने उसे पहले से देख रखा हो तो वीडियो को कुछ सेकंड आगे भगा दीजिए, पर वीडियो को पूरा देखना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जिनको आतंकवादियों में अपना भाई नजर आता है, जिनको आतंकवादियों में अपना भाई नजर आता है, उन्हीं को कपिल मिश्रा में दंगाई नजर आता है। तेरा बाप मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। महात्मा गांधी जी कहते थे कि उनका जीवन ही उनका संदेश है। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, स्वावलंबन के विचारों से देश को रास्ता दिखाया। क्या रखा है आपके हाथ में? यस तो या नो? नाथूराम गोडसे देशभक्त था। म्यूजिक ऐसा हुआ कि मेरे को वो बीबीसी की पत्रकार पूछती है कि हिंदू इकोसिस्टम क्यों बनाया, इंडियन इकोसिस्टम क्यों नहीं बनाया। मगर तुम हिंदू की बात कर लो तो हम नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पेट में दर्द होता है हिंदू की बात करने से तो कोई तो कपिल मिश्रा खड़ा होगा उस बात को करने के लिए। और जब मैं आया तो कुछ लोगों ने एक नारा लगाया और मैंने ये मुरली जी को बोला कि आपने बहुत अच्छा किया कि ये इधर भाग्यनगर हैदराबाद में ये डिजिटल हिंदू कॉन्क्लेव किया, इधर हमारा साला रहता है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? एक नहीं 2 साले रहते इधर हमारे। वो रिश्ते में तो हमारा साला लगता है, लेकिन क्या करें, उसके खून में गद्दारी है। गजब बेइज्जती है। एटीएस से क्या कहा? देखिए, मैं ऐश्वर्या, मैं 2 चीजें कहना चाहता हूँ। बेहतर जिंदगी जीने के तलाश में कोई आदमी वहां क्यों जाएगा जहां बेटी बाद में सूटकेस में मिलती है और बेटा बम बांध के खुद को मारने के लिए निकल जाता है। कोई बेहतर जिंदगी की तलाश में नहीं जाने वाला वहां पर। हाँ। ये बरगला के, ब्लैकमेल करके, झूठ बोल के, लालच दे के, मूक, बधिर, इस प्रकार के बच्चों को इस प्रकार के तरीके से बनाया गया है। कोई भी क्यों जाएगा जहां बेटी बाद में सूटकेस में मिलेगी, या हलाला मुताला के चक्कर में बर्बाद हो जाएगी, या ट्रिपल तलाक के चक्कर में दर दर के ठक्कर खाएगी। कौन बेहतर जिंदगी के लिए जाएगा वहां पर? के लिए भी आपने क्राउड फंडिंग की, बहुत सारे रिलीफ इकट्ठा किया। रिंकू शर्मा के लिए भी आप करते हैं। बाकी जो मुसलमान मारे गए उनके लिए आपको करने की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार ने नहीं किया है क्या? आप ये, अगर आपको लगता है कि सरकार ने नहीं किया है तो मैं भी जाके करने की कोशिश करूंगा, पर मुझे लगा कि कुछ कपिल मिश्रा की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। एक देश का नागरिक होने के नाते आपने अल्टीमेटम दिया, आपने उन बाकी लोगों के लिए क्राउड फंडिंग की, इसलिए तो आप पे इल्जाम लगता है कि आप एक के लिए करते हैं। हाँ, एक के लिए करता हूँ। आप इस बात को स्वीकार करने को? हाँ, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। जो छूट गया, जिसका कोई नहीं है, जिसको कोई पूछने नहीं आएगा, जिसके लिए कोई वक्फ बोर्ड नहीं बनाया गया, जिसके लिए इंटरनेशनल फंडिंग नहीं आती, जिसके लिए बड़े बड़े पत्रकार नहीं बोलते, उसके लिए मैं बोलता हूँ। क्यों छूटे हुए हैं, इसका आपके लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पक्ष में चीजें जा रही हैं? मैं बताता हूँ मैं क्यों छूटा हुआ। क्योंकि मेरे घर से बम नहीं मिले, क्योंकि मेरी छत पे पत्थर नहीं मिले, क्योंकि मैंने गोलियां नहीं चलाई, क्योंकि मैं भीड़ लेके मारने के लिए नहीं आया, क्योंकि मैं 3 महीने पहले मलेशिया जाके जाकिर नाइक से मिलके नहीं आया, क्योंकि मैंने भाषण नहीं दिया था कि ट्रंप के सामने दिल्ली में आग लगा देंगे, क्योंकि मैंने रतन लाल जी को कैसे मारना है इसकी चांदबाग में मीटिंग नहीं की थी। इसीलिए मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे हैं। जिन्होंने किया था उनके खिलाफ सबूत मिल रहे हैं। ओवैसी साहब के खिलाफ आप बोल रहे हैं कि अयोध्या वाली मस्जिद में नमाज पढ़ना और उसके लिए दान देना दोनों हराम। उनके भाषणों को आप निकाल के उस पे पोस्ट कर रहे हैं। किसी ने ग्रुप पे पोस्ट किया होगा जिसको हमने बाद में निकाल दिया। मुस्लिम गिविंग डोनेशंस फॉर राम मंदिर, उस हिस्से को आप लेकर बता रहे हैं, तो इसलिए आप पे आरोप लगते हैं आप हिंदू मुसलमान। हिंदू होलोकॉस्ट की बात करता हूँ तो ये हिंदू मुसलमान कैसे हो गया? जब मारा गया कोई कश्मीरी पंडित तो उसकी बात करना गुनाह है क्या?
और किसी को आपने औरंगजेब ने जो कत्लेआम किए वो इतिहास के बारे में चर्चा करना गुनाह है क्या? हिंदू होलोकॉस्ट की बात करनी अपराध है क्या? हिंदू इकोसिस्टम की क्यों जरूरत पड़ी? इंडियन इकोसिस्टम की क्यों नहीं बात जरूरत कोई पड़ी? नहीं कर रहा ना, उसकी बात आप करने लग जाइए, हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन, छोटे थोड़ा शाप बन है जो विपक्ष में रहता है। दोनों आपस नहीं, में मैं आपको हमेशा बताता लड़ते हूं, रहे। भाजपा भी विपक्ष में थी। भाजपा भी, हाँ, भाजपा भी विपक्ष में थी, तो भाजपा ने कोई रियाना या मियां खलीफा को लेके नहीं आई थी भारत में टिप्पणी करने के लिए। नहीं, लेकर आई थी इसमें सर, कैसे आपको भाजपा ने पता कभी चला? ये कैंपेन नहीं चलाया था कि दुनिया में जितने दूतावास बने हैं उसमें जाके प्रोटेस्ट करो भारत के खिलाफ? ये लेटर नहीं लिखे थे कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के एमपी को लेटर लिखो? सुनो, इमरजेंसी की भी एक कहानी सुनाता हूं। सुनो, ब्रिटेन की पार्लियामेंट को इमरजेंसी में संविधान सस्पेंडेड है क्या? आज मौलिक अधिकार सस्पेंडेड है क्या? संसद काम नहीं कर रही है क्या? विपक्ष को जेल में डाल दिया गया है क्या? आप इमरजेंसी से तुलना कर रहे हो? सफेद झूठ बेचोगे क्या यहाँ पर? गजब बेइज्जती है। कार्रवाई होगी। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि अगर कपिल मिश्रा टूल किट बनाते हैं तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर दिशा रवि बनाए तो दिक्कत क्यों है? मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ। कपिल मिश्रा की टूल किट से लोग लाल किले में जाके तिरंगा झंडा फेंक देते हैं तो कपिल मिश्रा भी जेल में होना चाहिए। अगर कपिल मिश्रा की टूल किट में ये लिखा होता है कि जहां जहां भारत की एम्बेसी है वहां वहां भारत को गाली दो तो कपिल मिश्रा को भी जेल में होना चाहिए। अगर कपिल मिश्रा की टूल किट के कारण ये बताया जाता है कि चाय और योग और भारत की पहचान को नष्ट करने का अभियान चलाया जाए तो कपिल मिश्रा पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जबरदस्ती दो बेमेल चीजों को तोलने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों अलग अलग है। कपिल मिश्रा टूल किट्स नहीं बनाते हैं और सोशल मीडिया पे ट्रोल मैं नहीं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने देश के खिलाफ काम नहीं कर रहा हूँ, ना अपने धर्म के खिलाफ काम कर रहा हूँ, और वो अपने देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। दिख रहा है होता हुआ। बेटा मेरे जैसे बहुत कम, जो भी सुने बोले ऑसम ऑसम। राम का और भगवान शंकर का जो अपमान करने की कोशिश हुई है वो महत्वपूर्ण है। देश की इंटीग्रिटी महत्वपूर्ण है। आजादी के नारों को जस्टिफाई करना। कपिल मिश्रा, शहजाद खान जाने माने एक्टर कह रहे हैं देखिए ये एक पार्टी के खिलाफ अगर कुछ होता है तो तकलीफ हो जाती है। नहीं, शहजाद खान से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस मजहब में पैदा हुए हो, पले बड़े हो, उसके ऊपर भी तो कभी मूवी बना के दिखाओ ना। ये सारी मोहब्बत हमारे साथ ही क्यों की जा रही है? अपने साथ भी थोड़ी मोहब्बत करो। हलाला पे बनाओ, ट्रिपल तलाक पे बनाओ, मुताला पे बनाओ, इसके ऊपर सुंदर सुंदर फिल्में बनाओ जरा। वो सलमान रश्दी ने इतनी सुंदर किताब लिखी है उसके ऊपर बनाओ। तस्लीमा रसनीन ने इतनी प्यारी किताब लिखी है उसके ऊपर बनाओ ना। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या हमारे ही भगवानों का अपमान करने के लिए पैदा हुई है? सारी अभिव्यक्ति की आज़ादी